हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 76 सोल्व करने वाले हैं, जो कि 23 जनवरी की वर्कशीट है। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये स्टोरी है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रिचर्ड एल्बर्ट की कहानी है ये। The Making of a Scientist is a story about a leading scientist, Richard Albert. He was a curious child right from the beginning year of his life. He had started collecting butterflies in the childhood, and by the time he is second grade. देखिए, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये जो कहानी है ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है। ये रिचर्ड एल्बर्ट की कहानी है। वो बहुत क्यूरियस बच्चे थे। क्यूरियस होते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कुछ ना कुछ चीज़ों को। क्यूरियस बच्चे थे बचपन से ही उन्होंने, अब जब वो सेकंड ग्रेड में थे यानी कि सेकंड क्लास में, तभी से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, यानी कि कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल 25 स्पीसीज फाउंड इन होम टाउन। उन्होंने उनके ही शहर में पाई जाने वाली 25 प्रजातियां थी जो बटरफ्लाई की, वो कलेक्ट कर ली थी। ऑल्सो ही कलेक्ट्स कोइन, फॉसिल्स एंड रॉक्स। वो उन्हें कोइंस, फॉसिल्स और रॉक्स इकट्ठे करने का भी शौक था। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड। एक दिन उनकी माता ने उन्हें एक बुक दी, उस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ये जो बुक थी उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हुई इनके जीवन का। एंड इंट्रोड्यूस हिम द वर्ड ऑफ साइंस। और उन्हें उनके सामने इंट्रोड्यूस किया साइंस के संसार को, विज्ञान के संसार को। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन country science fair, and moreover he understood that a win to something he needs to do something extraordinary। और उन्होंने एक्सपीरियंस किया जो साइंस का अपने देश में जो कंट्री फेयर होते थे उनमें, और अंडरस्टैंड किया, समझा कि उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा क्या क्या असाधारण चीज़ करने की जो उन्हें ज़रूरत है, जो वो एक मतलब जिससे उनकी पहचान बने। लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड, जब वो 8th क्लास में थे, 8th ग्रेड में थे, ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ द फाइंडिंग द कॉज ऑफ द वायरल sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year। उस टाइम ऐसा हुआ था कि एक जो तितलियों में बीमारी हुई थी, जिससे कि सारी मोनार्क तितलियों के जो कैटरपिलर, उनके जो छोटी तितलियां जो थी उनको बोलते हैं, वो हर साल मर जाते थे, मतलब वो सभी। ही थॉट दैट द कॉज ऑफ द कुड बी बेटल, सो ही रेज्ड कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बेटल। हाउएवर ही वाज रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटरपिलर लिया, उन्होंने लगा कि कैटरपिलर की वजह से ये होता है, लेकिन वो उस टाइम वो गलत साबित हुए, वो गलत हुए। नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थ्योरी ऑफ द Vakori butterfly copy monarch. His project got the first prize in zoology division and third in counter science fair। उन्होंने नेक्स्ट ईयर जो टेस्टिंग किया था थ्योरी ऑफ बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क पर, उन्होंने प्रोजेक्ट किया अपना, और उनका जो प्रोजेक्ट था फर्स्ट प्राइज मिला उन्हें जूलॉजी डिवीजन में। पूरी कंट्री के साइंस फेयर में उन्हें तीसरा प्राइज मिला। इन द सेकेंड ईयर हाई स्कूल, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एल्ब्रेट की बात कर रहे हैं हम। रिचर्ड एल्ब्रेट जो सेकेंड ईयर में थे 10th क्लास के। ही रीच लीड द हिज डिस्कवरी एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लीड हिज न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। तो उन्होंने लाइफ ऑफ सेल्स की न्यू थ्योरी डिस्कवरी की। ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट ऑफ द बैक ऑफ द मोनार्क प्यूपा। उन्होंने कोशिश की कि ये जो मोनार्क प्यूपा तितली की छोटी तितली को मोनार्क और होती है, उसको मतलब मोनार्क के ऊपर, मोनार्क तितली के ऊपर जो वाइट गोल्डन कलर के धब्बे जो होते हैं तितली के ऊपर, वो उनका कारण क्या उनके होने का, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर। और इस प्राइज को उन्हें देश का साइंस फेयर में पहला स्थान मिला।
and chance to work the वोल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उन्हें चांस मिला वोल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में उन्हें काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, जब वो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, ही कंटिन्यूड द एडवांस एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। जब 10वीं क्लास में तो उन्होंने कंटिन्यू किया अपने एक्सपेरिमेंट को, और वो उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई कराया कि केमिकल स्ट्रक्चर से। One day, while looking at the X-ray photos, the hormone, he got the idea of a new theory that tells cells can read the blueprint of its DNA. जब एक दिन जब वो देख रहे थे एक्सरे में फोटो, तो तितलियों के, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने तुरंत ही उनके माइंड में एक थ्योरी आई कि टेल्स सेल्स कैन रीड। उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो रीड किए जा सकते हैं ब्लूप्रिंट के द्वारा, डीएनए के ब्लूप्रिंट के द्वारा उन्हें रीड किया जा सकता है। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, ये थ्योरी उनकी करेक्ट थी, इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर ऑफ अ लाइफ, और ये जीवन का प्रोसेस समझने के लिए ये जो उनकी थ्योरी थी बहुत ही अच्छी सिद्ध हुई। सॉरी, वी आर हियर। जो उनकी थ्योरी थी, ये जो इन्होंने ब्लूप्रिंट से डीएनए को रीड किया जा सकता था, तो ये थ्योरी उनकी जीवन के एक मतलब समझने में, कि लाइफ की स्ट्रक्चर को, लाइफ का प्रोसेसर को समझने में, तितलियों के लाइफ के प्रोसेसर को समझने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। इट माइट ऑल्सो लीड अ न्यू आइडिया फॉर द प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज, और ये जो आइडिया था उनका, इससे कैंसर और अलग और दूसरी बीमारी से बचने के लिए भी नए नए आइडिया आए। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट इज ऑल्सो कैनोनाइज्ड एंड एन आउटडोर पर्सन। देखिए, ये जो राइटर के, सॉरी, हम साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इनके अलग अलग और भी शौक थे, कि पब्लिक में बोलना, उन्हें डिबेट करना, ये सब उन्हें बहुत पसंद थे, और वो एक ऐसे इंसान थे जो बाहर रहना पसंद करते थे। Also, he was competitive but in good sense and always want to do his best. वो हमेशा एक competitive person थे, लेकिन he is good sense and always want to be best, और हमेशा अच्छा बनना चाहते थे। Moreover, he best होना चाहते थे हर फील्ड में। Moreover, he possesses all the traits of become a good scientist. ये कह सकते हैं कि उनमें सारे ट्रेड्स थे एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के, सारे गुण थे उनके अंदर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन आंसर हैं आपके। पहले 3 क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन है 20 से 30 वर्ड के, 4 क्वेश्चन है इसमें आपके 40 से 50 वर्ड के, और 2 क्वेश्चन है 100 से 150, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एल्बर्ट डेवलप द किंडरगार्टन। क्या क्या हॉबीज उन्होंने किंडरगार्टन में उनकी डेवलप हुई। एल्बर्ट स्टार्ट द कलेक्टेड बटरफ्लाइज, उन्हें इकट्ठा करना बचपन से पसंद था। रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स वो इकट्ठा करते थे। स्टार गेजर एंड एजर एस्ट्रोनॉमर, और वो मतलब एक तारों को तकते रहते थे, और ईगर एक एस्ट्रोनॉट बनना, मतलब कि वो हर चीज़ को क्यूरियस देखते, ये क्यों है, ये ऐसा क्या है, तो उनके अंदर क्यूरियसिटी थी। सेकंड है, हाउ डिड एल्बर्ट मदर हेल्प हिम द बिकम एक साइंटिस्ट, उनकी माता ने उनकी हेल्प कैसे की एक साइंटिस्ट बनने में। तो रिचार्ड एल्बर्ट की मदर ने हेल्प की उनकी माता बनने में। देख, माता ने, उसकी जो मम्मी थी, उन्होंने कैसे हेल्प की, कि उन्हें बुक ला के दी, उन्हें एनकरेज किया जिसमें उनका इंटरेस्ट था। तो आप इसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू एल्बर्ट कंट्रीब्यूट वर्ड ऑफ साइंस, साइंस के वर्ड में 2 कंट्रीब्यूट क्या थे उनके। देखिए, क्राउन अचीवमेंट एंड द एल्ब्राइट brilliant scientist career was his work and chemical structure are harmony. He proved the cells read the blueprint DNA and DNA controls the heredity and इस blueprint और उन्होंने एक तो ये बताया कि सेल्स को रीड किया जा सकता है ब्लूप्रिंट से, और दूसरा उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर बताया हार्मोन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द मेकिंग ब्राइट अ साइंटिस्ट। The author mentions 3 qualities go to the making scientist: a first rate mind, curiosity, and
एंड द विल टू विन द राइट रीजन। उनके अंदर ये क्वालिटी थी उनकी। फिफ्थ है, इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप। व्हाट इज द थ्योरी अबाउट? इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट, अगर थ्योरी प्रूव ठीक प्रूव होती, इट विल बी द बिग स्टेप टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ प्रोसीजर ऑफ लाइफ। ये जो बिग स्टेप होता जीवन को समझने के लिए। थ्योरी अबाउट द न्यू सेल्स रीड देयर डीएनए, ये थ्योरी थी जिससे हाउ सेल्स रीड डीएनए, किस तरह से सेल्स के द्वारा डीएनए के द्वारा सेल्स को रीड किया जा सकता है। द थ्योरी वॉज प्रपोज बाय रिचार्ड एल्बर्ट एंड हिज फ्रेंड जेम्स आर वोंग। ये इन दोनों के द्वारा थ्योरी को डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लिख लेंगे, नीचे से ऊपर से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। व्हाट लेसन डिड एल्बर्ट लर्न व्हेन ही कुड बी विन अ प्राइज ऑफ साइंस फेयर? When the Richard did not win any science fair at the science fair, he realized that he had not tried to conduct the experiment. On the other hand, he had simply made the neat display. He had shown slide frog tissue under the microscope. उन्होंने उस साइंस फेयर में जिसमें उन्होंने कोई भी अवार्ड नहीं जीता था, उन्हें उसमें फ्रॉग के टिश्यू दिखाए थे माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब 7 है, व्हाट एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट डिड एल्बर्ट अंडरटेक? द सब्जेक्ट अल्ब्राइट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट एंड द नेचुरल बटरफ्लाइज, उन्होंने बटरफ्लाई का प्रोजेक्ट दिखाया था। ही गोट मैनी होगा, मैनी आइडियाज, इट वाज मैनी, MANY, मैनी आइडियाज एंड सजेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर फेडरिक से बहुत सारे आइडियाज लिए थे इसके। ही ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ द वायरल डिसीजेज दैट किल्स इनवाइट द मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर। देखिए उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की थी किस वजह से जो मोनार्क की तितलियां हैं वो मर रही हैं। चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हॉबीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, एलुबरेट दिस विद रेफरेंस टू मेकिंग अ साइंटिस्ट। हॉबीज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की लाइफ में, आपको ये बताना है। वन मस्ट द न्यूटर ऑफ हॉबीज आर ऑर्डर टू डेवलप देम फुली, द लेसन इज द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। देखिए इसमें साइंटिस्ट की हॉबी जो थी वो तितलियों को इकट्ठा करने की थी, और किस तरह से उन्होंने उसी को अपना एम बना लिया लाइफ का। तो इसमें आपको ये बताया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिसाइड द क्यूरियोसिटी ऑफ द नंबर ऑफ द वैल्यू आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसमें से लिख लेना है। अगर मैं इसको मैं रीड करती हूँ क्योंकि वक्त आपकी वीडियो लंबी बन जाएगी, मैं सिर्फ रीड करती हूँ। फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड एल्बर्ट वॉज द कम्पिटिटिव एंड द पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट एंड द क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन, क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड द मोटिव to find reason, the acceptance of the anything and any phenomenon, and the necessary for the become successful scientist. The urge to know more develop the scientific aptitude in a person at the very young age. Albert become the competitive by the participating in various country fair. He never lost hope and keep on the trying to better. In addition to the curiosity and motivation, Albert display the quality of hard work, sincerity, determination, and the patience. He also accepted failure and success in the right spirit. Thus, he became the successful scientist. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रिचार्ड एवरेट डिस्प्लेड द वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी, डू यू एग्री? आपको एक मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के उस पर रेफरेंस पर इस क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे और अपनी कॉपी में कर लेंगे। आई होप आपको, मैं इसको नहीं रीड करूँगी, आप इसको खुद से कर लेना। क्वेश्चन को मैंने आंसर लिख दिया है, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती चली जाएगी तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो आप सारे बच्चे इसको कर लेंगे कॉपी में, और आई होप आपको समझ आया होगा ये वीडियो, और आपको वर्कशीट भी समझ आई होगी। ये आज की क्वेश्चन आपका ये ये जो आपका चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसमें रिचर्ड एल्बर्ट की कहानी है, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से सेल्स रीड किए जा सकते हैं डीएनए के द्वारा।
तो आप इसको कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।